डॉक्टर सरदार सरफराज साहब जो है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची में, मौसम पब्लिक देख रही है, जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, उन तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जाना बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये तूफान का रुख किधर है और कितने चांसेस हैं खुदा ना ख्वास्ता हिट करने के कराची हैदराबाद? जी बहुत शुक्रिया जी। अभी कराची से उसका फासला 380 किलोमीटर है, कराची के जनूब में मौजूद है और फिलहाल तो उसका रुख अगले कह लें आप कोई 10-12 घंटे तक शुमाल ही की जानिब रहेगा। जिस पॉइंट पर है वहाँ से सीधा शुमाल की तरफ या स्लाइटली शुमाल मगरिब की तरफ, लेकिन सुबह के बाद जो है कल 14 जून की सुबह के बाद उसका रुख नॉर्थ ईस्टवर्ड हो जाएगा, शुमाल मशरक की जानिब हो जाएगा। फिर शुमाल मशरक ही पे ट्रैक रहेगा इसका आगे टिल इट रीचेस टू द कोस्ट। और कोस्ट हमारा जो ठट्ठा का साहिली इलाका है, केटी बंदर और इंडियन जो गुजरात है उनका मांडवी एक जगह है या दूसरी उनकी जाखाओ पोर्ट है, उन मतलब केटी बंदर और उस जगह के दरमियान से किसी जगह से पास करेगा या टकराएगा। तो उसका जो ज्यादा पोर्शन है वो दिखाई देता है कि इंडियन साइड से निकलेगा, लेकिन कुछ उसका हिस्सा जाहिर है केटी बंदर और हमारे एरिया को भी मुतासिर करेगा। तो ये है इसका ट्रैक। और कितनी बारिश हो सकती है एक्सपेक्टेडली, मतलब आपकी क्या एंटिसिपेशन है इस हवाले से? सॉरी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। कितनी बारिश हो सकती है कराची हैदराबाद केटी बंदर साइड के ऊपर? देखिए कराची और हैदराबाद में तो कोई बहुत तेज बारिश नहीं है। कराची में बारिश जरूर होगी। कल तो स्कैटर्ड सी रेन है, यानी कहीं लाइट कहीं मॉडरेट रेन, और फिर परसों तरसों जो 15 और 16 तारीख है उसमें किसी जगह पर हैवी फॉल हो सकता है। लेकिन उस तरफ ठट्ठा पूरा के पूरा डिस्ट्रिक्ट और सुजावल और फिर आगे बदीन, फिर थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ज्यादा बारिश है, क्योंकि इसका ट्रैक ही ऐसे है। पूरे के पूरा जो क्लाउड मास है ये मूव करता हुआ पाकिस्तान की और इंडिया की जो बाउंड्री है एन उसके ऊपर से या उसके बराबर से निकलेगा आगे। तो जाहिर है कि ज्यादा बारिश उस पूरी कौन या उस पूरी बेल्ट पे होगी, और तेज हवाएं भी बहुत जाहिर चलती हैं इसके साथ एसोसिएट होती हैं। 100, 120 या 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। और फिर जिस साइली पट्टी से टकराएगा तो उस साइली पट्टी पे लहरों की ऊंचाई खासी उठती है, यानी 3 से 3.5 मीटर तक लहर बुलंद हो सकती है। और यूं समंदर का पानी जो नशेबी इलाके होते हैं समंदर के साथ मिले हुए, यूजुअली वो फिशरमैन की वो होती है रिहायशी सेटलमेंट्स, तो उनमें पानी अंदर आ सकता है, ये खदशा है वहां पर। वेरी राइट। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।